नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम रीट एग्जाम के लिए भाषा पर बात करने वाले हैं और इसमें एक भाषा के रूप में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है और आरबीएससी की बुक में से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। हिंदी के बारे में हम बात करेंगे आज, और जो पॉइंट आपको यहाँ बताएंगे वो आप दूसरी भाषाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई सी भी हो। तो आप जानते हैं कि आपके कुल 150 प्रश्न आते हैं रीट में, और 150 प्रश्नों में 30% जो है वो हिंदी के होंगे, यानी एक भाषा के 30 प्रश्न हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कुल आपके 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट में से 3 यूनिट यानी जो 15 क्वेश्चन है वो तो है आपकी व्याकरण, और जो बाकी के 15 क्वेश्चन है वो है शिक्षण विधियां। तो सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में बात करते हैं, और इसके साथ ही मित्रों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। देखिए दोस्तों, जो शुरू की 2 यूनिट है वो अपठित गद्यांश से संबंधित है। अपठित गद्यांश यानी आपके सामने कोई भी एक गद्यांश दिया होगा, पैराग्राफ, और उसमें से वो आपसे व्याकरण जानना चाहता है। वो केवल सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि अपठित गद्यांश दे देगा और उसमें से नीचे 4-5 क्वेश्चन दे दिए, ऊपर जो अपठित गद्यांश है उसी में से आपको कोई अक्षर ढूंढ कर वहां लिखना है। वो आपसे अपठित गद्यांश में जो भी कई अक्षर मेन मेन जो होंगे वो उनके माध्यम से आपसे व्याकरण जानना चाहता है। तो इन्होंने प्रश्नों का विभाजन भी कर रखा है, 5-5 क्वेश्चन है हर यूनिट में से। तो पहली इकाई जो है इसमें आपको पढ़ना है शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव। इसके बाद में जो दूसरी इकाई है उसमें भी अपठित गद्यांश दिया जाएगा। इसमें से भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 5 प्रश्न कौन कौन से होंगे उस अपठित गद्यांश में से? रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। इसके बाद है इकाई 3, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये है आपकी शुरू की 3 यूनिट। अब इसमें आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक में से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एक बार वो देख लेते हैं। ये मित्रों आपके सामने जो है ये 9वीं से 12वीं क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की किताब आती है। इसमें देखिए चैप्टर आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। एक तो यह है शब्द विचार। इसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, तो ये वाला जो है पोर्शन आपको पढ़ना है। फर्स्ट वाला सबसे महत्वपूर्ण है। ये रचना, प्रयोग, अर्थ ये भी पढ़ेंगे, ये भी आपके लिए लाभदायक है। पहले वाला तो कंपलसरी है, उत्पत्ति के आधार पर, तो ये हो गया आपका। इसके बाद आता है शब्द विचार ख। इसमें विकारी के अंदर पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब आपको पढ़ने हैं। अविकारी जो है इनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये भी आपको पढ़ने चाहिए। तो तीसरा चैप्टर और फोर्थ हो गया। इसके बाद में देखिए मित्रों, 7वां चैप्टर जो आता है शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, ये आपको पढ़ना है। 8वां है संधि, अर्थ और प्रकार, ये पढ़ना है। 9वां समास का, 10वां उपसर्ग प्रत्यय, 11वां वाक्य विचार, 12वां अर्थ विचार, ये सब आपको पढ़ने हैं। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए ये सब पढ़ने होंगे। समानार्थी, विराम चिन्ह और शुद्धिकरण और मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये चैप्टर हो गए आपके। इसमें 7 से 15 तक ये व्याकरण के पार्ट हैं, और ऊपर जो हमने देखे शब्द विचार क और ख वाले। इसके अलावा जो मैटर आपको इसमें कंटेंट नहीं मिलता है वो आप फिर किसी गाइड से, जो है मार्केट में कई गाइड आती है, आपके पास कोई भी हो आप उससे पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो विद्यार्थी सामान्यतः लापरवाही करता है वो मैं आपको बता देता हूं कि कहां आपको मिस्टेक नहीं करनी है। भाषा, और जो मुख्य रूप से हिंदी, जिसको वो बचपन से पढ़ रहा है, विद्यार्थियों को लगता है कि मैं बचपन से हिंदी पढ़ रहा हूं तो हिंदी में तो मेरे 30 में से 30 ही आएंगे, ये तो गलत हो ही नहीं सकते, चाहे मैं ध्यान से ना पढ़ूं तो भी। जबकि ऐसा नहीं है, हिंदी में 0 आते हुए समय नहीं लगता। तो इसमें आपको लापरवाही क्या नहीं करनी है। विद्यार्थी क्या करते हैं, कई बार एक जो टॉपिक है, एक दो टॉपिक को ही बार बार पढ़ते रहते हैं। अब जैसे संधि समास है, वो संधि के सारे नियम, एक एक नियम रटेगा, समास रटेगा, अब बार बार वो यही यही पढ़ता रहेगा।
पर्यायवाची हैं, विलोम, ये ऐसी चीजों को वो थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण है, या वचन का लिंग है, या मुहावरे हो गए। तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। आपको एक एक टॉपिक लेकर के चलना पड़ेगा कि पहले मैं शब्द ज्ञान पढ़ना है तो इसमें तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी, पहले मैं इनको समझूं। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, इनको समझिए। कुछ इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो समझने वाले हैं, आपको समझने होंगे, जैसे संधि समास वाले, प्रत्यय उपसर्ग वाले टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक हैं जिनको आप रेगुलर पढ़ेंगे लगातार, तब जाकर के वो एग्जाम में आपको याद रहेंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द हो गए। ये इस प्रकार के जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, इनके अर्थ जानना चाहता है वो आपसे, तो ये आप डेली रेगुलर पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको एग्जाम तक ये कंटिन्यू अच्छे से याद रहेंगे। तो आप किसी भी टॉपिक में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, सबको अच्छे से पढ़ें। हिंदी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो ये 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें शिक्षण विधियों के बारे में। अब देखिएगा शिक्षण विधियों में क्या क्या है। 3 यूनिट आपकी शिक्षण विधियों की है, 15 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के। भाषा शिक्षण की विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, इसके आएंगे 5 क्वेश्चन। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम, मल्टीमीडिया और शिक्षण के अन्य संसाधन। छठी है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत और व्यापक मूल्यांकन और उपचारात्मक परीक्षण। मित्रों बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं इन सभी टॉपिक में। अभी आपको कहां से पढ़ने हैं, तो आप मार्केट में देखिए किसी भी गाइड से पढ़ सकते हैं इनको। शिक्षण विधियों की 2-4 जो किताब आती है उसमें से आप कोई भी गाइड लीजिए और अच्छे से इन चीजों को पढ़िए। इसके साथ ही जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं जो आए हुए हैं, शिक्षण विधियों के जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप पहले जरूर देखें कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैटर लिए बस उसी को लगातार पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, क्या वो पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, बिल्कुल भी उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं ले रहे, तो ये चीज बहुत गलत है। पहले आप पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखिए कि शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है वो आते किस प्रकार से हैं। फिर आप उन गाइड में से उस कंटेंट को पढ़ें और उस कंटेंट को पढ़ने के साथ में प्रैक्टिस सेट है वो और सोल्व करें। इसके साथ ही इन शब्दों के अर्थ को जरूर समझिएगा कि भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, तो उन विधियों के क्या क्या अर्थ हैं, उपागम क्या होते हैं। इसके साथ ही कौन कौन सी चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये कुछ टॉपिक तो बिल्कुल सेम है, हर शिक्षण विधियों में मिलेंगे आपको। पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य संसाधन। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, अब ये मूल्यांकन क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो एक एक शब्दों में इनको अर्थ को समझने का प्रयास करें, उसके बाद उन शिक्षण विधियों को पढ़ें। तो आप आराम से, ये वो सब्जेक्ट हैं जिन्हें में आप पूरा स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो इन सबको लेकर के चलना है आपको, और आप इन्हीं चीजों को जो आपको यहां बताई ये आप दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही देखिएगा हर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट हैं चाहे सेकंड है, क्योंकि अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि विद्यार्थी कई मिस्टेक करते हैं। रीट नाम आती है, अब वो मनोविज्ञान ही मनोविज्ञान समझता है, उसको लगता है कि मनोविज्ञान ही पढ़ लूं मैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे मुश्किल लगता है कि मनोविज्ञान ही सबसे मुश्किल है। तो जो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है उसको पढ़ने के प्रयासों में कई बार दूसरे उन सब्जेक्टों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो उसकी नजर में आसान है। अब वो कितने आसान है कितने नहीं है ये जब एग्जाम देकर के आते हैं तब पता चलता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही करने हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि 30 क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन जो हैं ये भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, दो आपको भाषाएं चूज करनी होगी, तो उनके भी 30 आएंगे। और रीट लेवल फर्स्ट के अगर विद्यार्थी हैं तो 30 पर्यावरण वाले और 30 मैथ के। अगर आप साइंस वाले विद्यार्थी हैं तो 30 वही साइंस के, 30 मैथ के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एसएसटी के हैं तो 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे। तो आप ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इन सभी के अंदर जिसको आप इग्नोर कर सकें, नजरअंदाज कर सकें। किसी भी विषय में लापरवाही का अर्थ है उस एग्जाम को अपने हाथ से निकाल देना। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही आपको बताना है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करें। जिन सब्जेक्ट में चीजें थोड़ी सी रट्टे लगाने टाइप है,
अब जैसे मुहावरे हैं, ये लोकोक्तियां हैं, विलोम शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं, तो ये आप डेली रेगुलर पढ़ते रहें, तब आपको ये याद होंगे। एग्जाम से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले अगर आप इनको याद करना चाहें तो ये आपको याद नहीं होंगे, एग्जाम में जाकर के सब मिक्स हो जाएंगे। तो मित्रों, आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।